लगा दिया तो मत को उठा इतना ही टेक दे बस ज़्यादा नहीं करना है फिर उसको रात में ले आमाटा શું કરવાનું મને फिर दुनिया भर की तमाम जलता पड़ता है तो वोल्टेज करने वाले थे उसको फॉरवर्ड करने के लिए जा रहा तो छुट्टी करके पान खा के वापस जगाने वाले बाबा जय गुरुदेव अपने काफिले को लेकर के इस नगर से जा रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मानव आत्माओं के कल्याण का निशान पर कल्याण में जाते हैं। लोगों को भगवान के भजन का रास्ता बने। हैंड ब्रेक लगा दो कहाँ था के काफला देखो जवा दो आई गई गाड़ियों आई गई ले जवा दे गाड़ियों आई गई અહીંયાથી જ લઈ લેવું છે બિલકુલ પડી ના જતા बोलता जाइए भैया। जय गुरुदेव ये काफिला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है जो आज कन्नड़ जा रहा है। कन्नड़ में नीचे भी बहुत गाड़ियाँ हैं। गाड़ी आगे ले ले तू गुरुदेव तुम्हारे
तो गाड़ी से बस ये जब होने पे आके हम नीचे ना पहाड़ में ऊपर ना पहाड़ में गिरता नहीं नीचे ना पहाड़ में ऊपर नीचे। हाँ ऊपर नीचे खाड़ा भी नहीं है। या तो ये होने पे रहते हैं ना तो सब वो देखो झील दिख रहा है इधर। दूर सामने। हाँ ऊपर इधर आएंगे यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट गाड़ी का नहीं वो गाड़ी सामने आती है इधर वाली गाड़ी आती चलिए टाटा सुमो ट्रक जाए कहाँ उसी में आए है। जरा इसमें खड़े होकर दिखा। देखना सामने देखना चल बस अरे वो नवरात्रि થઈ ગઈ છે आगे तुम लोगों का आगे करेंगे। देखो देखो अब मजा आया ना।
અહીંયાથી લેવાનું, ત્યાંથી લેવાનું હતું. ક્યાંથી? ઉપરથી. खड़ी रह गई। स्वामी जी गाड़ी वहाँ है, हैं? और क्या वो है स्वामी जी की गाड़ी। यही छाता लगा ऊपर। चल 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 चल। अरे ट्रक अभी आएगा, रुकेगा भी नहीं। हाँ तो जवाब आगे आगे जाओ तो आगे जाओ जाओ आप सबसे आगे जाओ वाले उठा लेंगे अभी नहीं आ रहा ऐसे में बड़ा हो रहा है इधर से लेते तो ये आई मेरी जीप आई चलो जीप आई मोनी भाई डाबा से फिरो तुम्हारी बाजू बाजू हमारी बाजू
हमारी बाजू एकदम पास खराब है। ध्वजा मतलब झंडा। काफले में वैसे पायलट ड्राइवर चाहिए। इसमें तो बीच में काफला टूट जाता है। अभी अभी सवेरे 8 बजे से पुलिस लाइन के मैदान में बाबा देव महाराज का जो आत्माओं के कल्याण का अमोलक संदेश होने जा रहा है उसको आकर के सुनने को चलो चलो मेरे बच्चों सड़क पर खड़े होकर के दर्शन करो। लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे बाबा देव महाराज विराजमान है। हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। कोई गुरुदेव प्रभु का नाम बोलिए, मुसीबत की घड़ियों में मदद करेंगे। ये इधर ही है। मथुरा वाले बाबा देव महाराज का है। आत्माओं के कल्याण की अमोलक दौलत लुटाने के लिए चालू कर। आज सवेरे 8 बजे से जो दौलत बाबा देव महाराज लगाएंगे महाराज से नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसी अनमोल दौलत लुटाने वाले फकीर बाबा क्या है गोचू है अभी भी समझ अंदर खड़ा होकर शादी जा रहे थे तो तुम्हारी बंटी बजी। ठीक है अरे निकल जाने के लिए
साइकिल के पीछे रखो। चलते रहेंगे। साइकिल वाले भाई अपनी साइकिल कहीं खड़ी कर लें। हाँ चलते रहिए, सभी गाड़ियों को सीधे रोड पर चलाए रखें। हाँ चलते रहिए, कोई गाड़ी मोड़ेंगे नहीं, सीधे इसी रोड पर अपने अपने गाड़ी को चलाते रहें। ट्रक जो पीछे से ट्रक आ रहा है उसको साइड में लगा लें, पीछे से ट्रक आ रहा है उसको साइड में लगा लें, काफले की गाड़ियों को निकलने दें। ट्रक के चालक कृपया ध्यान दें, अपने ट्रक को रोड पर रोड साइड में लगा दें, काफले की गाड़ियों को निकलने दें, मार्ग बाधित न करें। चलो चलो, काफले की गाड़ियों को निकल जाने दीजिए, अपने ट्रक को साइड में लगा के रखें। ग्राउंड ग्राउंड में प्रातःकाल 7:30 बजे। चलो चलो चलो, कहाँ बहनों भाइयों, प्रभु के जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। बाबा हाँ वही है, अभी इसी साइड में रहिए। चलिए धीरे धीरे चलते रहे। जय गुरुदेव। साइकिल वाले भाई एक साइड में लगा लो, साइकिल को एक साइड में। हाँ चलते रहे। हाँ धीरे धीरे चलते रहे, पैर की ओर अपना काफिला पैर के बीच से होकर के जा रहा है। जो बस आ रही है कृपया एक साइड में लगा लें, काफिले की गाड़ियों को आने दीजिए, कृपया एक साइड में अपनी गाड़ी को लगा लें, मार्ग को अवरुद्ध न करें। जो भी प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं कृपया एक साइड में लगा लें, काफिले की गाड़ियां हैं वो सत्संग स्थल बताएंगे, परेड ग्राउंड बताएंगे, सत्संग स्थल परेड ग्राउंड, पुलिस ग्राउंड, अपने गांव विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने विशाल काफले सहित आप पहुंचे हैं, इसलिए आप आइए। पुलिस ग्राउंड बताएंगे, पुलिस ग्राउंड बताएंगे, सत्संग स्थल पुलिस ग्राउंड। पुलिस ग्राउंड में सत्संग होगा प्रातःकाल 7:30 बजे। ऐसा समय हाथ से मत जाने दीजिए। आइए खेती बाड़ी तब तक दुकान का काम न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। ऐसे समय में युग मसीहा महापुरुष बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सत्संग का मैदान प्रेस ग्राउंड बताएंगे। पुलिस ग्राउंड अपना सत्संग का मैदान होगा, पुलिस ग्राउंड होगा, विचार करेंगे।
चलते रहिए, आईसी रोड पर चलते रहिए। ये काफिला अपना शहर के अंदर से निकल रहा है। हाँ, चलते रहिए, आप उसी क्रम में चलते रहिए। तो जो ट्रक आ रहा है उसको साइड में लगा लें, हाँ ले जाइए। हाँ, दूसरे रोड पे जा रहा है उसको जाने दीजिए। साइकिल वाले भाई अपनी साइकिल को रोड के नीचे लगा लें। साइकिल वाले भाई अपनी गाड़ी को रोड से हटा लें। जय गुरुदेव। आगे बढ़ते रहें, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें। काफिला शहर की दूर से गुजर रहा है, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें। इस ट्रक को दाहिनी ओर जाने दीजिए, ट्रक को दाहिनी ओर, इस ट्रक को दाहिनी ओर मुड़ने दीजिए। हाँ हाँ, जीप को सामने से ले जाइए, सामने से ले जाइए। भैया कहाँ जाओ एक बार, इधर से निकलेगा, किनारे से निकल जाओ, किनारे से। अरे साइकिल को पीछे दीजिए। बैठ जाओ, अपना नुकसान होता है। ये जो आप सुन रहे हो गुरुदेव नाम, ये मेरा नाम तो है नहीं और आपका भी नाम नहीं, और ये पहाड़ है उसका भी नाम, ये घर में पेड़ खड़े उसका भी नाम, ये उस वाले शुरू का नाम। हम उसके प्रचार है, सरकार का भी मतलब और नाम होगा वादा दोनों जय गुरुदेव
बच्चे
और ना जहाँ सूरज उगता है, न दिन होती है न रात होती है। ऐसे देश में आप रहने वाले शक्ति का अथाह सागर, ज्ञान का अथाह, अमृत का अथाह सागर, प्रेम का अथाह सागर। वहां न कोई जन्म, न वहां कोई मरण, न ये पूरब और न ये पश्चिम, न ये जमीन न आसमान, कुछ वहां के रहने वाले। जिसके एक रोम में अरबों खरबों सूरज चांद लगे हों, उसकी क्या महिमा हो सकती है। ऐसा सच्चा पिता और सच्चा मालिक यहाँ पहले कुछ नहीं था, न ये जमीन के न आसमान था, न पूरब था न पश्चिम था। हम लोग कोई यहाँ नहीं थे, न ब्रह्मा थे न विष्णु थे न शिव, न स्वर्ग था न नरक था, न ईश्वर था और न ब्रह्म था और न ब्रह्मांड था। कोई कुछ नहीं था, पहले वो अकेले ही था। ये सब उसी सागर में अथाह समुद्र में सब समय हुआ। यहाँ कुछ नहीं था, जहाँ कुछ नहीं था जन्म मरण, आना और जाना है। उसी ने ये था, उसी ने सब बनता ये अनंत को लोग उसने दाखला खड़ा कर दिया और कैसे खड़ा किया अपनी आवाज, उनके मुख की जो आवाज थी, जो शब्द था, नाम था उसमें सागर, करने की जैसे एक ही बात इतने ब्रह्मांड इतने लोग बना दिए कि जितनी और कोई जितनी नहीं है, एक ही आवाज। अरे राजा खड़ा कर दिया, इसमें तो कोई था नहीं, लेकिन कोई भी नहीं था, पूरा पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। ये भी ढांचा कर दिया, ये मंडलों का जल पृथ्वी अपनी वायु आकाश, ऊपर में सर्वलोक का भी ढांचा खड़ा कर दिया, वैकुंठ का भी ढांचा कर दिया, ईश्वर के लोक का भी कर दिया और ब्रह्म के लोक का भी ढांचा कर दिया, पार ब्रह्म का भी कर दिया। तमाम ये पूरा का पूरा। और उसने अपने देश से 16 बच्चों को, 16 जीवात्माओं को, 16 रूहों को, इसको अंग्रेजी में 16 फोन कहते हैं, उनको उन्होंने उतार करके दिया अपनी आवाज पर। ये तो अलग है, ये तो उनकी आवाज रचना करने वाली है। आप इसको भेजा उतार करके, तो ऊपर से नीचे तक डोरी पड़ी हुई है, उसके बाद 16 को बैठा दिया, अपने अपने मुकाम पर सब के सब बैठ करके और उसी होगी अखंड आराधना में लग गए, उसके ध्यान में लग गए। तो इसलिए जो इसने कल इतने संयुग त्रिदास वापस संयुग इतने बीत गए कि जिसकी हम कोई गिनते नहीं, आराधना करते रहे। अब इतने युगों तक पिछले कल्पों तक आराधना की, तो वो सच्चा प्रभु इससे खुश हो गया। बता दो कि तुमने हमारी सेवा की है और तुमने ध्यान लगाया, तो हम तुमसे खुश हो गए। तुम क्या चाहते हो तुम मांग लो, आप तुमको देने में जो मांगोगे। तो जिन्होंने 16 जो उनके पुत्र थे
बाजार से हमको छोटा सा राज तो जीवात्मा जीवात्माओं के आए तो रचना होने लगी। ये जीवात्माएं जब वहां से दी जाएंगी तभी कोई रचना होगी और तभी ब्रह्मांडों में विस्तार होगा नहीं। तो मालिक ने उस प्रभु ने जब वक्त दिया चर्ची से ये सब मसाला जितना भी सब नीचे उतार दिया। कारण मसाला उसको उतार दिया, स्वच्छ मसाला उसको उतारा और लिंग मसाला उसको उतार दिया। ये सूर्य मसाला उसको उतारा। ये सूर्य जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सबको उतार दिया, मसाला सब दे दिया। दोनों का अच्छा ठीक है, हमने तुमको दिया। तो जीवात्माओं का एक छोटा था सागर, एक छोटा था 2-4-5 है। उन्होंने उसमें से निकाल के जीवात्माओं को दे दिया। अब ये जितनी भी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में, जल में, स्थल में, पशु पक्षियों में और नरकों में, ये सब वहीं से दी गई। पहले जीवात्माओं को चल जाए नीचे उतार कर दे, एक कपड़ा पहना दिया, तब रूप रख जाए। पहले तो कोई कपड़ा नहीं था, जीवात्माओं को कोई भी कपड़ा नहीं था किसी तरह का। वो तो सत्य रूप कोई कपड़ा पहनाया, तब कर। तो ये कोई कपड़े से क्या हुआ बोध होने लगा कि सत्य क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, सत्य क्या है। और नीचे उतारा तो 5 तत्वों का तो ये कपड़ा कारण हो गया। फिर नीचे उतारा कुछ लोग में ले आए तो वहां पर 4 मिला दी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और सत्य स्पर्श रूप रस ये मिल करके 9 तत्वों का एक मोटा कपड़ा जीवात्माओं के ऊपर में डाल दिया। फिर और नीचे उतारा तो ब्रह्म में 17 तत्वों का कपड़ा गया, 10 इंद्रिया और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 10, 4, 14 और रजोगुण तमोगुण और 14 17 तत्वों का एक मोटा कपड़ा, उन दोनों से ज्यादा मोटा, वो इनके ऊपर में डाल दिया। और जब नीचे उतार के लोग मिलाए यहाँ तो जीवात्माओं के ऊपर में जब अपनी वायु आका ये मोटा कपड़ा सबसे मोटा है, ये जड़ इसके ऊपर डाल दिया, इसको पहना दिया। अब ये कपड़ा तो उसने पहन लिया। अब इसको जब यहाँ ला करके और इनको इस मनुष्य शरीर में बैठाया तो माँ के घर उसने मसाला सब मिला करके बनाया। एक छोटा सा ऐसा एक खोल तैयार हुआ, खाली खोल, उसमें कुछ नहीं था। 4 महीने तक वो खोल तैयार होता रहा। तो 5वें महीने में उसने जीवात्मा के ऊपर बैठा दिया। उसने क्या किया कि अपनी शक्ति से, अपने प्रकाश से 2 आंख से सुरा, 2 कान से सुरा 4, 2 नाक से सुरा 6, 1 मौका सुरा 7 और सीधा सुरा और और उसके ऊपर में ये बैठी है, ये इसको स्वरत कहते हैं। सबको ने पिता भी कहा, सरस्वती कहा और रूबी कहा उसको। तो जब इसको माँ के घर में ला करके बैठाया तो इसकी आंखों के काम में उस समय पर कोई भी किसी तरह का मैल नहीं लगा। तो माँ के घर में ये सुनती भी होती। जब 9 महीने का बच्चा जब शरीर पक गया तो बाहर निकला
बाहर आया तो सतयुग जोगी सत्य ज्ञानी, जितने भी नर नारी बच्चे बच्चियां सब योगी सत्य ज्ञानी और सत्य सत्पर प्रत्याचारी तो रोज आते थे रोज जाते थे। कोई जोगी नहीं थी, कोई तो देखा बताओ समझ तो सत्य बात पर उसके बाद तो कोई ज्ञान दिया तो उनको बताना चाहते थे क्या था कुछ तो 4 महीने उधर रुक गए। 4 महीने के बाद जो राम करके जाए उन्होंने पूछा है गाँव में भाई तो पहले 4 महीने हो गए तो मैं क्या करके मकान रास्ते में गाँव में मिला था और पूछा था तो वो गिरा चला जाए गाँव छूट गया किधर गया तो कह रहे नहीं छूटा नहीं गाँव तो आ गए लेकिन मकान क्या होगा जला भूकंप आया तो कह रहे महात्मा जी जा रहे थे उन्होंने तो बैठ करके रोना कोई देश रोना जोर जोर से रोना आवाज सुनाई सबको दे रही थी देखा रो रहा है महात्मा जी ने कहा तो बड़ा बेवकूफ है ऐसे बंदे जब उससे कहा कूड़ा इकट्ठा किया और इसको देखकर क्या करा है अब वो कूड़ा करते सामने होते हैं तो नहीं कर रहा है बड़ा पागल है इस मनुष्य को मिल गया हाथ गला हुआ और तू उसकी यंत्रणा कुछ नहीं करता और इस पूरे के लिए होता है अगर जरा सा भी आंसू गिराता तो तुमको मतलब और मालिक हो जाता तो तुमको भूल जाता इतना कहा कि कर दिया तो उसके पीछे उठ के खड़ा हो गया पीछे में खड़े हो गए 2 बार फिर पीछे 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 और 2-3-4 जगह चलाया तब तक उसका मोह खत्म। जब मोह के देखा तो उसके चरणों में देखा कि हमने जो अपराध किया है वो हमारा माफ कर दीजिए बड़ी तकलीफ है हमको क्या मिला हम नहीं जानते थे कि कुछ ठीक है आप हमको मालूम हो गया छोड़ी है तो उन्होंने कहा ठीक है हम शरीर है उसको मिला थोड़े दिन के लिए अब जितने दिन के लिए तू बाकी रह गया दे अब तो राम का जब मेरी जीवात्मा जा गया तो उसको रास्ता बताया मुझे तो भजन उसने किया तो उसके हाथ मुझे ये वहाँ का ये तुम ये वहाँ का ये अपने तुम का सारा संसार कुछ सही बात तो ये है कि हम लोग इसका ध्यान में करते हैं या क्या इतना कुछ है और सब होने में चले जाओ तो मैं कुछ आपको देने आया था तो वही चलो इनको कुछ दिया बेचारे में तो मनु शरीर जा रहा फिर इनको मनु शरीर मिलेगा थोड़ा रह गया समय उसी अगर कुछ करते तो अपनी जीवात्मा के धन कमा ले तो मैं हो जाए 84 से छूटे नक्शों से छूटे जन्म मरण से छूटे तो मैं व्याधियों से छुटकारा हो जाए इसलिए मैं इधर से पास भी चलाया तो आप इधर उधर कुछ बात समझो कि जीवात्मा के लिए तुमको ये मनुष्य किया गया है जगाने के लिए और जीवात्मा का घर तुम्हारे पास रखा हुआ खजाना लेकिन उस पर मिट्टी आ रखी है इसकी वजह से तुमको सही सच्चा का ध्यान मिलता है न शक्ति मिलती है न आनंद मिलता है न वो प्रेम मिलता है न अमृत तीनों को मिलता है जब महात्मा मिल जाएगा तो खर्चा बगैर उसके मिले हुए आप उसकी खोज करना चाहिए था कि भाई मैं कहाँ से आया और मैं आ गया हूँ तो क्या चाहता हूँ इसमें क्या चाहता हूँ तो महात्मा जो है तो बताता कि भाई तुम इसमें जो कुछ भी ढूंढ रहे हो तो आखिर में उसी को ढूंढ रहे हो कि तुम तो क्या इसमें तो नहीं जा रहा मैं कलकत्ते में गया तो वहाँ एक पार्क में चुपचाप बैठा तो वहाँ आए हमको देख रहे ये बाबा बैठा हुआ है तो वहाँ तो देख रहे अभी रात ये करीब 16 था वहाँ तो उसको देख करके
और वो दोनों के दोनों कहते हैं देखो कितना विकसित हो रहा है और हमारे पास आप बहुत साधन है, बहुत ये हो और हम यहाँ परेशान है और ये देखो आराम हो रहा। हमने बाहर में जा रहे थे, तुम भी भरम में हो, बेचारा भरम में, तो दोनों के दोनों भरम में हो, उसको जलाओ, वो जला करके उससे पूछो, वो जला उससे पूछा भाई तुझे कौन है, जिसके पास कोठिया है, जिसके पास ये है और जिसके पास कारखाने और बड़ा धन है और सोना चांदी हीरे जिसके पास में और आने जाने का साधन बड़ा, देखो ये दोनों देश है, तुझको देख करके तेरी नींद को देख करके तुमसे चल रहे ये भी इसको खिला दे। अच्छा तू क्या करता है? कह लगे मैं यहाँ ठेका देता हूँ घास का, अपने घास कटवाता हूँ और कितना कह लगे 50 रुपए मुझे बन जाते, 10 दिन जमाने में 50 उसको मिल जाते आराम। तो कह लेगा और कह आपको पूछो मौका हमारे सब गुजारे के लिए पूरा करता और ईमानदारी का काम करते हो, मेहनत का काम हमने देखा। तो गरीब की गरीबी को भी देखता है तो उसको जल रहा कि इतनी जो दी इच्छा होगा और तुझे इतनी दिन मिल जाओ तो हो जाता है। और दोनों भरम में है, वो भी भरम में जा रहे हैं, इसको भी कोई सुख नहीं है, उसको भी कोई सुख नहीं। सही बात तो ये है कि मनुष्य शरीर को जो आपको दिया गया और थोड़ी देर के लिए दिया गया और साथ वही है जिधर जीवात्मा को जल्दी करो, देर मत करो, जो अंधकार में जो फंसी उसको से निकालो और जल्दी से तुम इसको जगा के नाम को पकड़ो। तो नाम में प्रकाश में उसमें आवाज है, उसके प्रकाश में नाम में अमृत है, उस नाम में शक्ति है। तो जीवात्मा जब उसको पकड़ लेगी तो शक्ति आएगी, अमृत को पिएगी वो, रोशनी है तो प्रकाश में खड़ी हो जाएगी, अंधेरा चला जाएगा। जल्दी करो ये काम करो, मनुष्य शरीर निकल जाएगा, ये साधन का शरीर है। और जितने भी शरीर है पशु पंछियों के वो सब भोग होंगे, धन को भी भोग होंगे, वह एक ही मनुष्य शरीर है जो कर्म होनी होती है। तो आप अपनी जीवात्मा की कोई कट नहीं करती, कोई पाप इंद्रियों का पाप मत्स्य विद्या अज्ञान अंधेरे। तो इसमें आप जब राजा को कुछ नहीं मिला और धनीमान को कुछ हुआ, आप इधर बैठ करते हो जाए, मैं तुमको सबको ये समझा दूंगा, आपसे मत करो। ये देखो इधर एक शरीर में आँख इधर है, एक इधर, कितनी आँख ये तो शरीर की जन्म आँख है और ये बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आँख है। एक आँख उस सूरत में, एक आँख उस जीवात्मा में, एक आँख उस सोल में, उस रूह में और 2 आँखें शरीर। तो कितनी हो गई? एक आँख। इधर देखो ये सूरत बैठी है, जीवात्मा रूह बैठी, उसमें है एक कान, एक और शरीर में 2 कान। तो कितने कान? फिर मेरी तरफ देखो ये सूरत बैठी है, इधर जीवात्मा बैठी, इसके चारों तरफ मान बुद्धि बैठे हुए, मानव बुद्धि और चित्त और अहंकार बैठे, उसमें एक नाक और शरीर में 2 नाक। कितने नाक होंगे? तो इसमें आपने ऊंची ऊंची कथा सुनी सब लोगों ने, और आप जाके सुनते भी रहे। तो कभी किसी ने बताया कि 3 आंखें, 3 कान, 3 नाक बताया। अगर आप कोई बताता हो तो पूछते हैं भाई आप कैसे खुले, कान कैसे खुले, आपके पास कोई इसकी औषधि है तो दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मेरी आँख खुल जाए, मेरे कान खुल जाए, मेरी नाक खुल जाए। तो जब आप और कान से खुले तो फिर में क्षेत्र प्रकाश में, तो आनंद के प्रकाश में सर्दी के प्रकाश में खड़ा हो, ज्ञान के प्रकाश में खड़े होंगे। तो ये तो किसी ने आपको बता दे कथा तो सबने सुनाई, भक्तों ने कथा सुनाई और पहले सुनते रहे और उसका जीवन में स्फोट था। तो कहते हैं कि अंधा गुरु और पहरा कीड़ा और हो नर्क में खेलम खेला,
अंधा गुरु है और सुनता है, वो सुनाता है, वो अंधा सुनाता है, सारे सुनता है, वो ठीक है। तब तक वो समय आ गया कि मकान हमारा खाली कर दो, तो उसको तो कुछ जीवन मिला। ये सामान इकट्ठा किया, जो आवाज देगा उसी समय पर आपका होश हो जाएगा। ना आप को याद कर सकते हो, न मकान को, न बच्चों को याद कर सकते हो, न बच्चों को याद कर सकते हो, और मतलब ये कुछ नहीं, वो तो उनकी आवाज देते ही आंख खुली और कान बहरे और बुद्धि पाठ। जब आप से बोल नहीं सकते हो, बुद्धि से कुछ छोड़ नहीं निकलो मकान, वहां दूसरी आवाज है और मतलब की बात और सब रखवा लेगा। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी जो कुछ भी होगा सब जान पहचान सब वहां रखवा लेगा और तुमको बिल्कुल अंधेरे में देगा। जब तुम आए पैदा हुए थे तो कौन सा पहचानते थे, कौन सा देखते थे, कौन सा सुनते थे और कौन सा समझते थे? कुछ नहीं। जो अवस्था आपकी जन्म की वही अवस्था आपके पर। आप तुमको शरीर मिल गया तो आप अपने को जलाना चाहिए। जब बैठिए जीवात्मा सामने और तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है, ज्ञान है, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, कान है तुम्हारे पास, तो भगवान को देखने सुनने की वाणी, सुनने के कान, हम उसकी वाणी को सुने और देखने की आंख है, हम उसका पहचान कर सकते। किसी महात्मा से मिलना चाहिए तो कैसे ही आपको मिल जाए। किताबों से कुछ मिलने वाला नहीं है। किताबों तो महात्माओं ने अपना अनुभव लिखा, अब आपको किताबों का तो क्या पता चले, तो महात्मा मिलना चाहिए। मौजूदा में जिसने देखा है वो मिलना चाहिए, वो तो आपको दिखाएगा। तो यहाँ एक कथा बात करनी, तुम जितनी आए उसको जल्दी करो, ये कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। न घर काम, न बच्चे काम, न बच्चियां काम, न कोई न नौकर जाकर काम, कोई कुछ नहीं करना। तुम जब जाने लगोगे तो साफ रखवा देगा और तुमको नजर तो सीधा लगता बोलना खाना होगा तो तुमको मनुष्य मिलेगा। जब तुलसीदास जी थे जब महात्माओं के मिलने की उनमें तरफ पैदा हुई, वो 5 बरस 6 बरस के हुए तो उनके अंदर लहर उठी कि हमको कोई महात्मा नहीं आया। बेचारे इधर उधर कहीं देखते रहे, इधर से कोई महात्मा आ जाए, इधर से आ जाए। तो माँ बाप कहे कि भाई बच्चा है, जाएगा अंदर देखता रहता है, तो मारे कभी बाहर चले जाए गाँव के बाहर, वहाँ मतलब बैठ करके देखते रहे कि इधर से आ रहे, किधर से। फिर घर में ढूंढे डाले और फिर तलाश करे कि वो वहाँ बैठा है, उसको ले आए, 12 पूरा कर और जाते फटका ले। लेकिन उसके अंदर तो लहर उठी थी। तो जब 11 वर्ष का हुआ तो रात को उठ करके 2 बजे चला जाता है और रात को 2 बजे जोर से रो रहा है। गाँव के बाद 2 किलोमीटर की दूरी पर मारो रहा। जब महात्मा उधर से जा रहे चले गए तो रो रहा, अरे तू रो रहा, मैं इतनी दूर से चल करके आया मेरे लिए, वो तू रो रहा है, बैठ करके आएगा। तो उसको बुलाया, बहुत प्यार किया और 1.5-2 घंटे उसके साथ बैठे, तब बताया देखते जीवात्मा यहाँ है और दरवाजा इस तरह से है, ऐसे आँख खुलेगी और ऐसे तेरे कान खुलेंगे, ऐसे देवबारी सुनाई देगी, ब्रह्म की सुनबारी सुनाई, सब बताया उसने। और तू करना, तेरी आँख खुल जाएगी तो मैं अंदर मिलूंगा, तब बता तुझे समझा में साफ तू कर दे जाओ। तो घर क्या दे जाओ, समझा दूंगा। अब लड़के को ये पता नहीं चला उसकी किधर चले, जैसे बैठे रहे तो समझा दिया कि घर जाना, जो हमने बताया वही करना। वो गए अपना करते रहे। जब उनकी आंख खुली तो कहते हैं तुलसीदास जी मुझे उसने सुनाई, मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद करके और तीसरी आंख जब हमारी खुली तो मैं बिल्कुल एकदम से ठंडा हो गया, संतोष हो गया और काम को लोग मोह रखा, ये मालूम चला गया, खत्म, पता नहीं कहाँ बात है। तो मैं ऐसे देखता हूँ तो सामने जब देखा दृष्टि को तो कहते हैं वो राम बैठे, वो लोग राम, वो बैठे राम, बहुत रोशनी है, बहुत खास
दिखाई दे। क्योंकि जब से पास हुई तीसरी आंख तीसरा देश तो दिखाई देती। उन्होंने कहा कि देख मेरी आवाज को पकड़ लो, कितना चला तो ये आवाज इसको नाम कहते हैं, उसको पकड़ा और पकड़ करके सामने सामने खड़े हो तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। वहां से मैं रास्ता देता हूँ तो घर चला जा, तो रास्ता दे दिया उन्होंने। और जब इस बार से उस बार गए उधर पांच को अंदर चलाया। एक मैदान था बहुत सफेद, सारे संसार से बहुत बड़ा मैदान था। उसमें खड़े हुए तो देखते स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, क्या चीज है, इन लोगों में कौन राज करता है। सब वहां से मृत लोग को देखते, चारों खानों को देखते, लड़कों को देखते, सब देखा पूरा पूरा कैसे जीवात्माएं निकाली जाती है, कैसे जानी जाती है, किस तरह से इसके कर्म कहाँ जमा होते हैं और कहाँ लिखे जाते, कहाँ वही खाता चलता है, सब उन्होंने देखा। और कौन इनको सुनाता वो सब देखा, और कौन उसको पकड़ के ले जाते वो देखा, और नरकों में कौन ले जाता वहाँ क्या क्या सजाए मिलती है, सब अपनी आंख से देखा। सब देख खाप करके पूरा उसको मैदान में खड़े होकर क्या उन्होंने ऊपर में अपनी आंख ऐसे की तो उनको अनेक को दिमाग है विचित्र विचित्र रचना से पूर्ण उनको दिखाई दिए, जो कि वाणी से कहने हुए ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों को देखा। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो अपनी आंख से देख लेते हैं तभी तो रास्ता बताएंगे कि अल्लाह आदमी रास्ता बता देगा। तो आप मंदिर की कथा सुनोगे और पहले बन के सुनोगे तो कुछ है उसको प्रश्न करो कि हमारे अंदर आंख है तो क्या कीजिए, कृपा आप जानते हो तो हम चलने को तैयार चाहते हैं कि हमारी आंख खुल जाए तो कहते तो साफ तो कोई करता नहीं तो साफ करो। इसलिए तीन आराम का होना हुआ न इसमें 84 की बात अभी कुछ नहीं। अब वहां तक हो गया तो वहां हिसाब हुआ तो कहने कि नहीं तुमने तो तुम्हारा मुझे नहीं, ये तो तुमने सब पापी काम किया। तो बताइए क्या जवाब है। और ये तो सब उसके सामने वो बदली में सामने सब कुछ करता रहे और वही सब हिसाब किताब जो कहते हैं खाता चलता है आप और आपको तो पता नहीं क्योंकि आपके गाँव बंद है, कान भी आपके बंद है, न देख सकते न सुन सकते। आप क्या बताओगे आपने क्या किया क्या नहीं किया, और वहां हम देखा चुका वहां। तो जो जो महात्मा आते हैं उनको समझा तो इस काम के लिए तुम्हारे उसके लिए इसमें उसमें आगे होने से क्या मतलब आज उसमें जीवात्मा अभी से उसको कर रहे कौन राजा उसको कुछ नहीं वहां से जो करेगा राजा करेगा उसका वो लिखा जाएगा और गरीब करेगा उसका लिखा जाएगा। उससे अपनी श्रद्धा के लिए रखा है उससे आएगा कोई तो क्या ये बात है तुमने जो तुमने किया है वो सब तुम्हारा देखा हुआ और तुम्हारे ऊपर जमा हो गया, अभिलाष में जमा हो गया। अब आपको ये करते आया हूँ कोई चीज तो अगर सोचते हो कि किसी ने अरब रुपए कमाए खरब रुपए कमाए उसके पास रखे हुए और आज ही रात को उसका हुक्म आ गया कि वह हमारा चलाए का मकान खा गया और सबके सामने निकाल देंगे क्योंकि वो तो इधर तक जमा इधर और इधर में तो कोई तो और कोई गोली और कोई हाथ कोई वहां पर कोई क्या हुआ कोई अपनी तो जा नहीं सकती कोई वहां जमा होगी तो आकाश के ऊपर वहां पहुंच जाएगा न वहां कोई अग्नि जाएगी न ये उंगली जाएगी वहां समझते क्या तो क्या है। और जीवात्मा को पूरी मतलब है इसलिए उसको अलग कर दिया और शरीर आपको खोलिए पढ़ाइए खोले फिर इसके बाद तो कुछ चले वाले चला जाते ये तो आदमी है किराए का मकान सकता पशु का पक्षी का आदमी का किराए पर दिया इतने दिन इतने रहो सबको काम करके दिया उसको भोग दिया और अपना भोग भोगते
जितना उनको मिला है उतना भोगेंगे, उसके बाद में फिर उसको हो जाएगा, फिर दूसरे में बंद करेंगे, फिर वहां पे जाके तो तुम्हारा ये आपको नजर का निकला चौरासी से यदि छुटकारा नहीं होगा नजर तो आप लगे पड़ेंगे। मेरी बात तो बड़े ध्यान कहीं आपका ये कोई बैठना या बाबा जी हमारी कोई डॉक्टर दुकान या खेती या मजदूरी छुड़ाना चाहते हैं, हमको मेरा कोई काम आप तो इस सबसे कहते हैं तुम खेती करो, दुकान करो, डॉक्टर का काम करो और मजदूरी करो, लेकिन कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी और मेहनत से आप जब करोगे तो आपके साथ में बरकत लग जाएगी। बरकत क्या चीज है? और गुरुओं की कृपा का आशीर्वाद। तो आपको पूरा कपड़ा पूरा खाने को पूरा रहने को कोई कमी नहीं। और तुमने अगर ईमानदारी मेहनत से काम नहीं किया तो बरकत खत्म। जब खत्म हो जाएगी तो कभी चोट, कभी चल, कभी कमर, कभी धोखा, कभी ईमानी और कभी कुछ किया, कभी पूरा बरकत कर देंगे। अब तुम्हारा लड़का बीमार, तुम्हारी लड़की बीमार, तुम्हारी स्त्री बीमार और तो बीमार और चला गया और कितने निकल गई और ये निकल गया और वो इतना लगेगा वहां ले जाना पड़ेगा उसको, वहां आप चारों तरफ छोड़ो। तो ईमानदारी मेहनत कर तो ये पढ़ना, ईमानदारी मेहनत से करते तो ये सब मजा को पड़ेगा रहेगा। और तो मंदिर को बैठ के अपनी जीवन को चली चला लेती। ईमानदारी और मेहनत का फल जो होता कि बरकत दृष्टि सबको महात्मा में जाते हैं। जो जानने वाले, जो देखने वाले व्यक्ति अपनी जो रास्ता देते हैं, जो प्रभु को पाते हैं वो मिल जाते हैं इसी मनुष्य में जिसमें आप। और जब तक जिसमें आप वो नहीं मिलेंगे तो रास्ता कोई नहीं होता। जब आगे आप खुल जाएगी, प्राण खुल जाएगा तो वो तो अलौकिक आंख और अलौकिक कान है। वो तो पानी को जब सुनने लगेंगे और देखने लगेंगे और नाचना जो है समझ तो उसका तो काम हो गया, वास्तव में लगे। और नाचना कोई 4 बार का नाच तो नहीं है। या मतलब ये सफेद कपड़े, गेरू कपड़े बहुत है, या धनीवादी है उसको कुछ नहीं। और जो उसने उस लोगों को पाया उसको कहते महाराज। ये आप सब देख रहे हैं, इसमें आप जगह चौन मत ये सब देख रहे हैं। क्या ये सब देख रहे हो? ये सही बात तो ये पिछले वाले कई देवियों की धोती फटी है, कभी एकदम फटी हुई है, कभी इनका कुर्ता फटा है, कभी है। और ये पिछले वाले हमारे पास बैठे हैं तो बड़े बड़े विद्वान और देखने वाले, बड़े पैसे वाले और ये सब कहते हैं बाबा जी ने इसको पिछले वालों को जमा कर रखा, इकट्ठा कर रखा है। इसके पास अगर हम बैठे तो हमको समझ उतर जाए और हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो ठीक है हो जाता ये। और मैं इसको काम कुछ भी काम करो, मजदूरी का करो, खेती का करो, ईमानदारी मेहनत के साथ करो और मालिक की मतलब बरकत ले लो इसको सिखाए। और जल्दी करो, तुम भजन करो, नहीं तो समय तुम्हारा निकला जा रहा है। इसको ये सिखा देते हैं। अब ये जो है ये चित्र वाले अपने गाड़ियों का कमाल हो गया है 45 दिन के लिए। ये 26 तारीख से चले बराबर और दोनों टाइम कार्यक्रम हो रहा। इन दिन सुबह भी होता और 45 दिन हो जाएंगे और 45 दिन के बाद फिर ये वहां जहाँ से चले वह पहुंच जाएगा। इनमें कोई खेल ठोका नहीं। आप इसे पूछ लीजिए, पूछिए आपने सोचा होगा बाबा जी ने दे दिया होगा। बाबा जी बहुत ही कुछ नहीं करती, ये करती का बाबा जी करती। बाबा जी कहते हैं बर्बाद की तो धन कमा करके जीवात्मा को भौसागर से पार था। और ये कुछ तो मैं पहले पूछा आपने भाई गरीब तो जरूर हो, इससे कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह है कि तुम किसको समझते हो? जिसके पास कोठियां है, मोटरें हैं, जिसके पास में कारखाने हैं, उसका पता है बड़े। मैंने कहा अच्छा ठीक
बताइए 300 किलोमीटर से ऊपर है तो बैठे ही है। आप बैठे हो गए मुझसे आया तो ये बैठे रहते थे ये क्या हो गए तो जब ये नीचे उतरे तो उतर ही रह जाए। अरे मेरा क्या हो गया मैं तो नहीं रह सकता हूँ चलूंगा कैसे ये तो मेरी बड़ी बुरी सभा हो गई तो कह रहे कि हम चल नहीं सकते तो बहुत ऊंचे तो कोई आ रहा हम उनको चलते इसमें गाड़ी तो बैठने में कोई आ रहा और ये मेरे पास आए मेरे माफ कर दिए तो मैंने देख लिया हमें 45 से दिन बच्चे यहाँ खराब हो जाए तो 4-5 दिन जाऊंगा। भाई तुम कहते थे पहले कि भाई ये लोग दुखी है तो हम सोचना उसको बता दो नहीं कम से कम काम को बिल्कुल हम लोग कहते रहे तो भागे गाड़ी सब छोड़ दे गाड़ी को छोड़े जाते नहीं एक गाड़ियों को दे देगा चले जाओ फिर गाड़ी ये सब कुछ नहीं है ये सब खेल है कुछ है नहीं है आप अभी आपको मालूम नहीं है कि जैसे छोटा भाई आपको बड़ा तो होने जा रहा बड़ा तो फिर वो लोगों को मिलेगा तो कहते हैं दूसरे वाले से इसमें कोई चिंता नहीं अब आप आएंगे और आपको अमूल सबको चीज मिलेगी। अच्छा ये सब लोग बैठे अच्छा हम 10 आदमी खड़ा करते और जितने भी बैठे चाहे वो किसी भी को अपने आपको से क्या मतलब आदमी होना चाहिए और सबके उंगली काट ये बताओ उनको सबको दर्द होगा देते अब इसमें क्या मतलब है कौन है आप कोई मतलब कामगार है कोई दुकानदार है कोई ये है कोई एक मतलब दर्जी है कोई बढ़ई है कोई धोबी है कोई नाई है और कोई ये है कोई सिख है कोई और इससे क्या मतलब आदमी से मतलब है तो सबकी एक तरफ से काट दी अब वो सबके लाए कोई सबके लाएंगे तब तक हो गया आप खड़ी हो गई उससे बताइए तुमने से कौन सुनेगा तुम भी अपने तक में चलाए हो अपने तक में इस नकार खाने में कौन सुनेगा सब चिल्लाए हो तो ये तो सबको पीड़ा उसकी तक होता तो तुमको दया होनी चाहिए आप पर दया तो रह करके एक गरीब बेचारा बैठा है जारी ऐसे बैठा हुआ तो आप करो तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे बैठा इसको लगा होगा ठंडी लग रही होगी कैसे बैठा तुम्हारे पास 50 रुपए उनमें से कोई ना कोई पढ़ा तो हो गया होगा तो कल ही खत्म होने वाला तो आप अगर ले करके उसको दे देते तो किस तरह से ओढ़ करके बैठता ये आपको ये दे दिया और ये जानकारी रखते कि 2 रोटी मिली गई तो 2 रोटी लेकर उसको रख देते उठा के खा लेता यह है सबसे बड़ा पुण्य इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है सबसे बड़ा इस सेवा करने से इन आत्माओं के प्रति हृदय में दया आने से सेवा करने से महात्माओं की प्राप्ति होती है और महात्मा इस जीवात्मा को जला करके घर वापस पहुंचा देती है काम कर देते इधर आपको पूरी अगर कोई सामान आपका नहीं कोई सामान जितना भी आप देख रहे हो तो यहाँ होते और सुन रहे हो कोई सामान आपका नहीं ये तो सब सामान काल का उसने चलाए पर दिया है सामान भी दिया है इसके लिए और ये भी दिया है भी लेने का पता नहीं लग रहा है कुछ नहीं जा सकते हो इसको आप देखो अगर कोई गया हो तो आपको बता दिया तो वो बताया आपसे तो आए थे कितना चल जाओ अब ये तो मालूम हो गया कि हाँ तकलीफ सबको क्योंकि यही मन है यही बुद्धि है यही चित्त है यही प्राण है और यही जीवात्मा यही रूह है और यही सोल है। आज रात को हुकुम हो जाए इनमें से 25 आदमी चले जाएंगे तो इसमें से निकाल के नष्टा हुआ और मुर्गे में बंद किया किसी गाय में बंद किया किसी महाजी में बंद किया और किसी को बैग में बंद कर दिया किसी को सांप में और किसी को बिजली में किसी को कटे में और किसी को स्वर में बंद किया
मैं आपको पूछता हूँ और कुछ इतना काटी जाए ये बताइए दर्द होगा नहीं आपको इतना अभी तक क्या नहीं ये जीवात्मा की उसमें गई है उसमें इसी में बस काम करूंगा कि यहाँ से वहाँ पहुँचाइए यही तो जीवात्मा है जो बैठी यही मन है ये बुद्धि है चित्त है ये प्राण है ये जीवात्मा ये सो है ये सो है उससे बंद कर दी तो वही तो आपके बच्चे वो आपकी माँ और प्रकाश इतना आपको ज्ञान क्या बात करके आप बुद्धि आपके पास है कि पीछे क्या आप क्या और आगे क्या उससे नहीं सोच रहे हो बुद्धि में कुछ काम नहीं है एक तत्व की कमी हो जाए तो यही मन पागल हो जाता है उनमें तत्वों की कमी है अगर पांचों तत्व जानवरों को पंछियों को मिल जाए तो आदमी की तत्व बोल नहीं इसलिए वो तत्वों की कमी है और वो भोग्य हो ये करने नहीं है भोग्य हो तो कर दियो नहीं भोग बना दिया तो कजाने भी नहीं मिला इसलिए मैं अमूलक की कहना चाहता हूँ आप उसको लीजिए क्योंकि मेरे पास तो समय इतना नहीं है और ये कोई कथा वार्ता नहीं ये तो की है वो खा सकता है तो अब ये है कि क्या करना साकारी रहना जितने भी अनाज है मोटे मही सब्जियां है सूखे गीले फल ये और दूध आप 20 बार भूख लगे तो 20 बार खाओ आप कोई मतलब नहीं अच्छे कपड़े पहनो मोटे मही जो आपको पसंद है झोपड़ी में रहो या मकान बना ले दफ्तर का काम दुकान का काम खेती का काम मजदूरी का काम मैं तो आपको मना नहीं करता ये बात डाली से करो मैंने उससे कहा जिससे कि तुम्हारे साथ में बरकत जुड़ जाए और बरकत उस प्रभु का फिर कोई तकलीफ नहीं कोई मतलब ये पैसे नहीं दी आपको स्वास्थ्य से मतलब नहीं चाहिए था जुड़ जाता तो और जीवात्मा को जगाने के लिए वो काम को आप बांट दो जब इतना काम दफ्तर का इतना खेती का इतना संपर्क का इतना बच्चों की सेवा का और 2 घंटे मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए भजन है काम बन जाएगा सारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा अगर तुमने 2 घंटे भजन नहीं किया और रास्ता तुमको नहीं मिला तो कुछ नहीं जीवन अच्छा है कभी किसी काम में नहीं आया ये पूरा कचरा इकट्ठा करके नहीं काम में आया अरे जीवात्मा को जगाते को खा करके अपने जाते वहां पे अपने देश में अपने लोगों में जो मतलब है वो तो आपने जरा भी क्या दीजिए अपना घर जो खेत में सबके सदस्य आप बना रहा है आप रह गया तो आदमी करना चाहे आदमी का हो चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो और चाहे मतलब ये एक आदमी जा रहा था ऐसे निकल अभी जाते थे एक आदमी पहुंच जाओ तो बेचारा गया वहाँ का फोन डालने लगा तो उनका भाई हमारे यहाँ से मृत्यु देना हमारे यहाँ मृत्यु हमारे तो क्या करे बेचारा वो ले गया वहाँ तो हम किसी के पीछे चले गए नदी के किनारे पत्थर मारा और बचा दिया तो मछलियां और कच्छ खा गए अब गया वहां मारने के लिए तो ये क्या कर रहे कहने मुर्दा पैसे आया वो प्राप्त हो गया है वो लड़का था जब वो लगा के प्यार कर रहा था इसमें गए मुर्दा हो गया कह रहे मुर्दा हो गया वो मुझे नहाना ये कपड़े धोने हैं और जहाँ ये मरा है उसको भी धोना है उन कपड़ों को भी धोना उस घर को भी धोना बताइए इतना अपना बच्चा मुर्दा हो गया उसको नहाना कपड़े धो रहा और घर साफ कर रहा खबर चली तो आपने जब शरीर से कोई भी निकल जाए निकाल दिया जाए तो सब मुर्दे हो जाते चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो चाहे पशु हो चाहे पंछी हो कोई हो तो जो शरीर से निकल गया सब मुर्दे हो गए तो साफ आपको उसमें जा करके आप नहाओ कपड़े धो तो साफ और भी समझ चली आएगी अब यहाँ क्या हो गया बस काट पीट कर दिया तो बताइए क्या हाल होता हो क्या सजा मिलेगी आपको आपको पता है तो खाओ अच्छी तरह की बात अब रह गया ये जो का वीडियो हम तो लोगों ने तो कभी किया नहीं
आप पीते हो तो काफी पकड़ो, फिर माँ को पकड़ो, फिर जाति को पकड़ो, फिर भतीजे को पकड़ने का गाली का मतलब जब तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई तुमको क्या बात की माँ है लड़की ऐसे मनुष्य क्या तो पानी में डूब करके मर जा रखे ये काम करता है आपको तो ये सबसे अलग होकर मनुष्य बनना चाहिए ये सब काम करने लगे और क्या होगा तुमने कोई रास्ता अपना है कुछ बचने का कुछ चले जाने सकते तो आप कोई चीज का ध्यान रखो कि कोई ऐसा नशा मत करो जो बुद्धि भागता उसका भी उपयोग को मना करना और तो कुछ मना नहीं किया गया और साधु का मत बनना खेती दुकान कर साफ मजदूरी करो लेकिन घर बार छोटों के साथ होना भी सभी भगवान ही मिलेगा जब सभी मिलेगा ये सब काम करते हुए और बात समझ जाएंगे तो किसी में समय बचा करके जो आप सोते हो कब मारते हो जाते उसी में समय बचा करके और मनुष्य मंदिर में भजन करो तो हमारी मिल जाएगा अभी मैं बताऊंगा मैं तो बताने के लिए आए वो उसकी शिक्षा करना कुछ आप इससे कहानी नहीं तो बता आओ आपको नाम नाम दूंगा बाबा जब गुरुदेव ऐसी दौलत चुकाने वो नाच नाच करती है पैसे तो शादी से नहीं खरीदा जा सकता टावर है लेकिन ये इसकी बॉर्डर पे देखो कैसा दिख रहा है औरंगाबाद में आपको 4:30 बजे 10 मिनट करेंगे। चल भैया काफिला बाबा बसुदेव महाराज का है जय गुरुदेव महाजरा बंदुआर बंदो
खाना बंद सारे पानी डालते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जय बापू जाते वो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज के दर्शन जारी देखो पीछे कोई कहने वाला ही नहीं है कैसा भी ड्राइविंग करो। ऊपर दिखता है। Takwa nih gaड़ी Honda City नंबर पर जावा देवी
बीच में से रास्ता बंद कर दिए, मोटरसाइकिल रख दी। आगे आगे चल रही है। आज यूं भी ट्रैफिक लगी होगी। हमारे पुलिस वाले आ रहे सब। मोटरसाइकिल नहीं लेना आड़ नहीं तो यही नहीं उसने बहुत नहीं अभी सचिन भी इधर घूम रहे हैं। पहला ट्रैफिक वाला हमने हत्ती दाऊदी आया आपकी दवात और में
आपके आजाद और रूहानियत की उपयोग महाराज आज 25 देने जा रहे हैं तो कृपा करके आप तैयार हो जाओगे। अब तैयारों के बाद को देख लो आपके स्तर बतर हो जाएंगे, फिर बात हो जाएगा। इतना बड़ा कारों का काफिला आज तक आपने देखा नहीं होगा। और बाबा जी रूहानी दौलत खुदाई रात का अनुरोध खजाना बाबा जी महाराज देने जा रहे हैं। आप आ जाइए। अभी अभी सड़क के किनारे खड़े होकर बाबा देव को अपना टीका 4:30 बजे